कर्नाटक सरकार अल्पसंख्याकांना प्रसन्न करत आहे। गेल्या वर्षभरापासून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे। गायी मारल्या जात आहेत, हिंदू महिलांची हत्या केली जात आहे, साधू संतांना संरक्षण दिले जात नाही, अशी टीका बेळगाव येथील विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय संघटन सचिव मिलिंद पराडे यांनी केली आहे। देश भर में 1 करोड़ से ज़्यादा हितचिंतक बनाना, यह लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। आज विश्व हिंदू परिषद 5000 से ज़्यादा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण ऐसे अलग अलग विषयों में सेवा प्रकल्प देश के सैकड़ों जिलों में चला रही है। तो हमारा यह, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का 60th ईयर है, 60 पूर्ति वर्ष है, तो ये सेवा कार्य हमारे दुगने जगह पर, डबल जगह पर प्रारंभ हो जाए, ताकि हिंदू समाज का जो कमज़ोर तबका है, उन सारे कमज़ोर तबके में अनुसूचित जाति जनजाति के सारे क्षेत्रों में हमारा कार्य बढ़े। यह हमारे लिए बहुत महत्व का विषय है। अभी संपूर्ण देश भर में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी चुनाव भी चल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की यह मान्यता है कि केंद्र में या राज्य में कहाँ पर भी जो भी सत्ता में बैठेंगे उन्होंने हिंदू हितों का विचार ही करना चाहिए, क्योंकि हिंदू हित ही देश का हित है। और इस देश में जो भी नीति निर्धारक लोग हैं, उन्होंने हिंदू हितों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए मुझे यह कहते हुए बहुत चिंता हो रही है कि जिस तरीके से कर्नाटक सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति लेकर चल रही है। कर्नाटक में हुबली हो, गुलबर्गा हो, बेंगलोर हो, मैंगलोर हो, ऐसे पिछले 5-7 महीनों में आतंकवाद की घटनाएं हुई है। हमारे अपने हिंदू समाज के अनुसूचित जाति की बहनों के ऊपर मुसलमानों के द्वारा आक्रमण हुए हैं, बलात्कार हुए, उनकी हत्याएं हुई है। गो हत्या के प्रसंग भी बढ़ते जा रहे हैं। जो गोरक्षा करने चाह रहे उनको सजा हो रही है। साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। हिंदू समाज का, अनुसूचित जाति जनजाति का हमारा बंधु भगिनी भी सुरक्षित नहीं है। और फिर इस राज्य सरकार ने मतांतरण विरोधी जो कानून बना है उसको भी रोल बैक करने की बातें कही है। तो यह जो एक हिंदू द्वेष से प्रेरित होकर कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चल रही है, यह निंदा करने योग्य है। और मुझे लगता है कि कर्नाटक के भी हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए। जब राज्य या केंद्र के शासन में कभी भी यदि कोई हिंदू विरोधी बैठते हैं तो क्या परिस्थिति हो सकती है, इसका उदाहरण यानी कर्नाटक है। और ऐसा ही चिंता का विषय अभी पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संपूर्ण हिंदू समाज का भी अपमान किया है। हिंदू समाज की 3 बड़ी धार्मिक संस्थाएं, भारत सेवाश्रम, इस्कॉन और रामकृष्ण मिशन, ये इनको तीनों को उन्होंने मंच से पब्लिकली धमकाया है। और इलेक्शन हो जाने के बाद में मैं सब कुछ देख लूँगी, कौन क्या बोल रहा है मैं नोट कर रही हूँ। इस तरह के धमकी देने वाले वाक्य एक मुख्यमंत्री जब मंच से कहता है तो मुझे लगता है कि बहुत चिंता का विषय है।
देशात जिथे जिथे लोकसभा निवडणुका सुरू आहेत तिथे हिंदूंनी सतर्क राहून हिंदूंचे रक्षण करणाऱ्या पक्षाला आपले बहुमूल्य मत देऊन विजयी करावे असेही त्यांनी सांगितलं आहे. राजशेखर हिरेमठ, कन्नडम्मा न्यूज नेटवर्क, बेळगावी.